जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री राधा अष्टमी व्रत की विधि को बताने जा रहे हैं। जी हाँ, श्री राधा अष्टमी व्रत कैसे रखा जाता है, इसमें कौन कौन से नियम हैं, राधा अष्टमी व्रत किस समय से किस समय तक होता है और राधा अष्टमी व्रत में पूजा किस समय की जाती है, राधा अष्टमी का दोपहर का पूजन किस समय किया जाता है और राधा अष्टमी में सायं का पूजन किस समय किया जाता है और राधा अष्टमी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते और राधा अष्टमी के व्रत से संबंधित बाकी सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको दी जा रही हैं। और साथ में आपको बताया जाएगा कि क्या राधा अष्टमी के व्रत में श्री राधा रानी जी को केक का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और भी जो कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, सभी प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अब हम आपको श्री राधा अष्टमी के व्रत रखने की विधि को बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वर्ष श्री राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को है और श्री राधा रानी जी ने स्वयं कहा है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को श्री राधा रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। तो जिन भक्तों ने श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। अगर घर में गंगा जल है तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से गंगा जी के नाम का बारंबार उच्चारण कीजिए, तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। अगली बात, श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन आपने सुबह दातुन या ब्रश बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, राधा अष्टमी के व्रत के दिन आपने सुबह कोई भी दातुन, कोई भी मंजन, कोई भी टूथपेस्ट आपने नहीं करनी है। आप अपने मुंह को स्वच्छ रखने के लिए 12 बार कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दातुन, ब्रश या और कुछ ऐसा करना है तो वो आप एक दिन पहले रात में कर लीजिए। दशमी तिथि की रात्रि में आप कोई भी टूथपेस्ट, मंजन या कोई दातुन आदि कर सकते हैं, लेकिन श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह आपने कोई भी टूथपेस्ट नहीं करना है। अगली बात, नहा धोकर आप पवित्र हो गए तो आपने श्री राधा रानी जी का पूजन करना है, श्री कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। अगर आपके घर में श्री राधा रानी जी की मूर्ति नहीं है तो आप श्री राधा जी के चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। पूजन में धूप, दीप, फल, फूल, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए और सुबह आप श्री राधा रानी सरकार को दूध और किसी भी फल का भोग लगा दीजिए। जिस दूध और फल का भोग आपने लगाया है उसे प्रसाद के रूप में स्वयं खा लीजिए। श्री राधा रानी जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था। तो श्री राधा रानी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे तक ही होता है। तो 23 सितंबर दिन शनिवार को आपने दोपहर 12 बजे फिर से श्री राधा रानी जी का पूजन करना है। पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। दोपहर को श्री राधा रानी जी को आप दूध का और फल का भोग लगाइए और आप चाहें तो जो श्री राधा रानी जी की मनपसंद सब्जी है वो है अरबी की सब्जी, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। और श्री राधा रानी जी को जो मीठी वस्तु सबसे प्रिय लगती हैं वो है मीठा पान। जी हाँ, श्री राधा रानी जी को मीठा पान सबसे प्रिय लगता है। जैसे ठाकुर जी को, श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री प्रिय है, ठीक ऐसे ही श्री राधा रानी जी को, किशोरी जी को मीठा पान प्रिय लगता है। तो मीठा पान आप अवश्य भोग लगाइए। अगर आप पान नहीं लेकर आ सकते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन दूध और फल का भोग तो आपने अवश्य लगाना ही है। इसके अलावा आप किसी भी वस्तु का भोग साथ में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्याज और लहसुन इस दिन आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो
दोपहर में आपने इस तरह से पूजन करना है। आप चाहें तो श्री राधा रानी जी को 56 भोग भी लगा सकते हैं। तो दोपहर की पूजा के संबंध में कई जगह पर बताया गया है कि इस समय से इस समय के बीच में आप श्री राधा रानी जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन श्री राधा रानी ने स्वयं कहा है कि श्री राधा अष्टमी का सारा दिन भगवान की भक्ति के लिए, श्री राधा रानी जी के पूजन के लिए शुभ है। श्री राधा रानी सब पर कृपालु हैं, इसलिए श्री राधा अष्टमी के व्रत के दिन आप दोपहर 12 बजे से लेकर आगे किसी भी समय तक पूजन कर सकते हैं। जो भक्त दोपहर 12 बजे पूजन ना कर सकें वो उसके बाद भी कर सकते हैं। आपको पूजा का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोपहर के पूजन की बात हो गई। तो अब बात आती है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत कैसे खुलता है, कितने बजे खुलता है। तो जैसे ही आप दोपहर को श्री राधा रानी जी को दूध और फल का भोग लगा देते हैं, उसके बाद आप उसे प्रसाद रूप में खा लीजिए। तो इस तरह से दोपहर के 12 बजे के पूजन के बाद ही व्रत ये खुल जाता है। जी हाँ, श्री राधा अष्टमी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा व्रत है जो दोपहर के 12 बजे ही खुल जाता है। जैसे ही आप श्री राधा रानी जी का पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद उस प्रसाद को आप खाएंगे तो व्रत खुल जाता है। उसके बाद आप सारा दिन जो कुछ चाहें सो खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। कहने का भाव ये है, जो कुछ आपकी इच्छा हो वो आप सारा दिन किसी भी समय खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सावधानी ये रखनी है, आपने प्याज और लहसुन इस दिन नहीं खाना। अगर आप प्याज और लहसुन खाएंगे तो आपका राधा अष्टमी का व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए भूल से भी आपने श्री राधा अष्टमी के व्रत वाले दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना। तो ये आप ध्यान में रखें। लेकिन ये बात अवश्य है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे खुल जाता है। अब आगे बात आती है कि श्री राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को केक का भोग लगाया जा सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर ये है कि श्री राधा रानी जी को राधा अष्टमी के व्रत के दिन आप केक का भोग अवश्य लगा सकते हैं। लेकिन उस केक में एग नहीं होना चाहिए, अंडा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि भक्तों के मन के भाव हैं, श्री राधा रानी जी को केक का भोग लगाना है, इसलिए इसमें मनाही नहीं होती है। मन में श्रद्धा भावना है तो भगवान केक को स्वीकार करते हैं। लेकिन केक में अंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप केक का भोग राधा रानी जी को लगा सकते हैं। और जब आप केक लेकर आएं तो उसके ऊपर श्री राधा रानी जी का नाम आपने नहीं लिखना है। जिस तरह से अपने बच्चों के जन्मदिन पर लोग केक के ऊपर नाम लिखवा देते हैं, उस तरह से आपने श्री राधा रानी जी का नाम केक के ऊपर नहीं लिखवाना है। और होना तो ये चाहिए कि आप अपने बच्चों के जन्मदिन के दिन भी केक के ऊपर कभी भी नाम मत लिखवाएं। तो ये तो केक वाली बात हो गई। अब अगली बात ये आती है कि सायंकाल में आपने फिर से, जैसे प्रतिदिन आप भगवान जी का पूजन करते हैं, वैसे ही आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। सायंकाल में भी आपने पूजा करनी है। तो इस तरह से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। जब आप दोपहर को पूजन करते हैं, उस समय श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा भी आपने पढ़नी है या सुननी है। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में किसी किसी जगह पर श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा लिखी आती है, हर जगह पर आपको ये नहीं मिल सकती। तो हमारे चैनल पर श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा भी अवश्य सुनाई जाएगी, वो भी आप अवश्य सुन लीजिए। तो अब अगली बात ये आती है कि जो भक्त दोपहर को 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन नहीं कर सकते, दोपहर को 12 बजे व्रत नहीं खोल सकते, घर से बाहर हैं या किसी और कारण से दोपहर को पूजन नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में अगर आप दोपहर को 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन नहीं कर सकते, तो आप जहाँ पर भी हों, जिस स्थान पर आप बैठे हों, वहाँ पर दोपहर को 12 बजे श्री राधा रानी जी का मन से ही पूजन कर लीजिए, मानसिक पूजन कर लीजिए। मन से श्री राधा रानी जी का पूजन कीजिए, धूप दीप मन से ही कर लीजिए। और जो आपने फल का भोग लगाना है, दूध का भोग लगाना है, वो भी आप मन से लगा दीजिए, पूरी तरह से मानसिक पूजन कीजिए। और उसके बाद आप भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, राधा रानी जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरी मजबूरी है, इस कारण मैं दोपहर को आपका घर में पूजन नहीं कर सकता, तो यहीं से मेरे मानसिक पूजन को आप स्वीकार
स्वीकार कीजिए। श्री राधा रानी जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी, तो आपका भी व्रत इस तरह से खुल जाएगा। जब आप घर में जाएं तो उस समय आप प्रत्यक्ष रूप से अपने घर के मंदिर में श्री राधा रानी जी को भोग लगा दीजिए, तो इस तरह से ये व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा। तो सारी बातें इस वीडियो में हमने आपको बता दी हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, तो हमारा मोबाइल नंबर आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आप फोन कीजिए तो आपको उसी समय जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप कमेंट करके कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर देने में देरी हो सकती है, लेकिन आपको प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो आने वाली श्री राधा अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा अष्टमी व्रत की आप सबको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी सरकार जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।